नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी अपने लाइफ हाई से मात्र 60 पॉइंट दूर रह गया है। हो सकता है आज ही आपको लाइफ हाई लगता हुआ दिखे बाजारों में, लेकिन निवेशक खुश नहीं है क्योंकि पैसा नहीं बन रहा, पैसा बन ही नहीं रहा, पोर्टफोलियो चल ही नहीं रही, केवल और केवल निफ्टी भाग रहा है। ये सच बात भी है। पहले आप सभी को कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी खड़ा है 166 पॉइंट ऊपर। भाई साहब, लगातार निफ्टी को लेकर आपसे कहा है कि ये लाइफ हाई लगाने की तैयारी में, लगातार तेजी की तरफ का व्यू रखा है। अब आप कहो तो मैं सही भी, आप कहो तो मैं गलत भी, क्योंकि आप सही तो ऐसे कह सकते हो कि मैंने कहा था लाइफ हाई आने वाला है, लाइफ हाई आ गया। गलत ऐसे कह सकते हो भाई इंडेक्स ही तो चला है, पोर्टफोलियो तो चली ही नहीं। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, आपको अगर बाजार का डायरेक्शन ही नहीं पता होगा तो कैसे पैसा बना पाओगे? अगर आप सोचोगे इंडेक्स ही गिरेगा तो फिर स्टॉक्स की तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी। कम से कम इंडेक्स को बढ़ने के लिए बोल रहा था मैं, इंडेक्स पे लाइफ हाई की तैयारी है तो शायद आप अपने स्टॉक्स को बचा के तो रख पाए होगे। हालांकि स्टॉक बचने पे भी कुछ हुआ नहीं है, वो नीचे ही गए हैं क्योंकि इंडेक्स निफ्टी ही ऊपर है 0.6%, सेंसेक्स ऊपर है 0.6%, स्मॉल कैप इंडेक्स तो फ्लैट है, कुछ तेजी नहीं है, मिड कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर है, आपके लिए बैंक निफ्टी 1.3% ऊपर है। तो तेजी जो है निफ्टी सेंसेक्स में है मेनली, और ये तेजी में भी केवल 2-4 स्टॉक हैं जो भाग ले रहे हैं। मैं एक बार बताना चाहूंगा, मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई इसके ऊपर। रिलायंस का शेयर आज 42 पॉइंट की तेजी दे रहा है और एचडीएफसी बैंक का शेयर 44 पॉइंट्स की तेजी दे रहा है। बजाज फाइनेंस 14 पॉइंट्स की तेजी दे रहा है, एक्सिस बैंक 8 पॉइंट्स की तेजी दे रहा है। तो ये अकेले ही अगर आप देखें तो 100 पॉइंट्स की तेजी दे रहे हैं और पूरा निफ्टी 164 पॉइंट्स ऊपर है। तो ये आपको दर्शा रहा है कि बाजार जो है वो पूरा नहीं, चुनिंदा शेयर्स की वजह से इंडेक्स ऊपर है। कोई बात नहीं, इंडेक्स तो ऊपर है ना, इंडेक्स पे तो लाइफ हाई आ रहा है ना आपके लिए, यही तो डिस्कस किया था। अब आप दूसरी बात सुनिए, ये जा रहा है भाई साहब 26,400 की तरफ। जी हाँ, लगातार आप सभी के साथ तेजी की बात करता रहा, अभी आपको एक लेवल दे रहा हूं, 26,400 जा रहा है। इवन मैंने आप सभी के साथ आज की पहली वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले 11:30 बजे अपलोड करी, उसमें कहा था केवल 26,050 का स्टॉप लॉस लगा लो और बैठ जाओ ऊपर, तैयारी करो उड़ने की। आप उड़ गए हो, देख लो, अब आप खड़े हो आप 26,216। देखो, पूरी उम्मीद है मुझे लाइफ हाई आने की, क्योंकि कुछ है ही नहीं नेगेटिव। अब इतने पास से हम थोड़ी घूमेंगे, मेरे को लगता है अटैक करेंगे सीधे इस बार। तो ये हो गई आपके लिए बाजार पे अपडेट। लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, ऐसा क्यों? इस पे आता हूं दोस्तों। पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि निफ्टी चल रहा है और लार्ज कैप चल रहे हैं, और लार्ज कैप में भी लार्ज कैप चल रहे हैं। निफ्टी के 50 के 50 लार्ज कैप है कहने को तो, लेकिन लार्ज कैप तो एक आधी होता है ना। जैसे कि मैं अगर रिलायंस की बात करूं तो देश का लार्ज कैप, मैं अगर पेंट में बात करूं तो एशियन पेंट लार्ज कैप, मैं अगर फाइनेंस में बात करूं, बैंक्स में बात करूं तो एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप। तो लीडर, नंबर 1 प्लेयर अपने क्षेत्र का, वो इस समय बाजार को सपोर्ट दे रहा है। ये केस चल रहा है इस समय, ठीक है जी। अब आता हूं आगे दोस्तों, कुछ आईपीओ जो बहुत ही भारी भरकम एक्शन में है नेगेटिव साइड पे, उनको डिस्कस करना चाहूंगा। फिजिक्स वाला 121 रुपए का आज इसने लो लगाया है, 121 रुपए का। अभी 130 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 8.5% नीचे, 10 रुपए रिकवर होने के बावजूद 8.5% नीचे है। 11.25 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, और मैंने इसको लेकर कल अपने व्यूअर्स को पूरी तरीके से अलर्ट किया था, अवॉइड के लिए बोला। मेरे को गिरावट तेजी से मतलब ही नहीं है फिजिक्स वाला की, मेरे को सिर्फ एक ही मतलब है, वो है कि मेरे को इस कंपनी में और इस क्षेत्र में ही मजा नहीं आता है। मेरे को एजुकेशन कंपनीज ही समझ में नहीं आती हैं। मेरे को क्या, बाजार ने पैसा ही नहीं बनाया ना कभी, ऊपर से वैल्यूएशन किस भाव पे दोगे आप समझ नहीं आ रहा। प्रॉफिट है नहीं, 1900 करोड़ का रेवेन्यू है, ग्रोथ आ रही है, लेकिन प्रॉफिट चाहिए भाई। शेयर बाजार में उतरते ही प्रॉफिट चाहिए, नहीं है, वो एक केस है। अच्छी चीज है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास अभी भी अच्छा स्टेक है, बाकी तो सब नेगेटिव ही है। ग्रो के आईपीओ में आपके लिए गिरावट दिख रही है 8% की, बनती भी है, बहुत भाग गया था। और आपसे मैंने आप कहा भी था 170 पे कि अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करो, जय हिंद करो, खत्म करो। 156 कड़ा है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। कल इसके नतीजे आने हैं, नतीजों के बाद डिसाइड करेंगे कि और गिरेगा या फिर
लेने का मौका है गिरावट में। अभी के लिए कुछ नहीं करना है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो नतीजों का वेट रहेगा हमें इस कंपनी के। बाकी अगर आप देखें और स्टॉक्स के बारे में तो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अभी के स्टार परफॉर्मर में जेपी पावर, नेटको फार्मा, एमएनएम फाइनेंशियल, रेडिको खेतान, जीआरएससी दिख रहे हैं जो कि 4 से 7% ऊपर है। गिरावट में रिलायंस इंफ्रा, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, सन टीवी, बायोकॉन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो कि 3 से 5% नीचे हैं। रिलायंस में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है 1700 करोड़ का, 2% ऊपर खड़ा है। रेडिको खेतान में 1700 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है इस समय, 4.5% ऊपर खड़ा है। बीएससी में 1500 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 1% ऊपर खड़ा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल कर रहे हैं। निफ्टी में 38 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है उसको लीड कर रहा है आइशर मोटर 3.25% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर। आपको याद है बजाज फाइनेंस के नतीजे के बाद ये स्टॉक क्रैश हुआ था और 980 970 आ गया था। मैंने कहा था मौका है, और मैंने कहा था अगर गिरकर 930 आ जाए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये तो चल रहा है भाई साहब, ये नहीं रुकेगा। और नंबर्स जो ये खराब बता रहा है बाजार, खराब थोड़ी थे, न्यूट्रल थे, बस गिर गया क्योंकि चला हुआ था, आज दोबारा चलने लगा, दोबारा लाइन लगा के खरीदो आप। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया क्या अच्छा है, क्या खराब है, कितना खराब है, कितना अच्छा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।